स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। द बर्ड इज फ्री। ट्विटर एक्वायर कर लिया गया है इलॉन मस्क के द्वारा। आपको देखने मिलेगा ट्विटर का आज एक्विजिशन कंप्लीट हुआ और सेम टाइम पर ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को फायर कर दिया गया, निकाल दिया गया ट्विटर से। अब मुद्दे की बात यह है, द बर्ड इज फ्री, इज इट? क्या सच्ची में ये चिड़िया पिंजरे से आजाद हो चुकी है, या आज भी कंटेंशन बने हुए हैं, डाउट्स बने हुए हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर क्या आज भी ट्विटर के ऊपर लगाम बनी रहेगी जैसे पहले होती थी? इलॉन मस्क का दावा है कि एक बहुत बड़ी परसेंटेज में ट्विटर यूजर्स तो इनएक्टिव यूजर्स हैं, जो एक्टिवली यूज ही नहीं करते ट्विटर। मेरा भी ट्विटर अकाउंट है, मैं भी कोई एक्टिवली तो यूज करता नहीं हूं। सेकेंड पॉइंट कि अगर यूजर्स हैं भी तो ज्यादातर यूजर्स बॉट्स हैं। बॉट्स क्या होते हैं? रोबोट्स, प्रोग्राम्ड कंप्यूटर ऑपरेटेड बॉट्स, जो कि एक जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉट बनाया कि सुबह 8 बजे गुड मॉर्निंग का मैसेज डालना है ट्विटर पर, मेरी ट्विटर आईडी पर। वो डेली 8 बजे गुड मॉर्निंग का मैसेज डालेगा। तो ऐसे कई सारे बॉट्स, ऑटोमेटेड बॉट्स प्रेजेंट है ट्विटर पर। तो वही सवाल उठता है, द बर्ड इज फ्री, इज इट रियली फ्री? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर कैसे इंपैक्ट कर सकती है ये डील, हम समझेंगे सेशन के माध्यम से। कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं। देखिए क्या हुआ है कि इलॉन मस्क ने ट्विटर परचेज कर लिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है ट्विटर, जिसके बारे में आई होप आप सब ने ही नाम सुना होगा। इस डील के तहत इलॉन मस्क चाहते हैं कि एक ऐसा इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म बने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म बने, और उसका और ज्यादा एप्लीकेशन हो। सिर्फ ब्लॉगिंग, सिर्फ अपने पोस्ट डालने तक ही नहीं, बल्कि जैसे चाइना में वी चैट का आपने नाम सुना होगा। वी चैट एक ऐप है, चाइनीज ऐप, जिसमें इट इज एन एवरीथिंग ऐप, हर चीज मिलती है आपको उसमें। इसके अंदर आपको देखने मिलेगा, आप नॉर्मल चैट भी कर सकते हैं लोगों से, जैसे व्हाट्सएप पे करते हो। ऑनलाइन शॉपिंग जैसे अमेजोन पे करते हो, इसी ऐप के थ्रू कर सकते हो। पेटीएम, फोन पे जैसे ऐप्स के थ्रू आप पेमेंट ट्रांसफर करते हो ना, वैसे ही पेमेंट ट्रांसफर्स आप कर सकते हो वी चैट के माध्यम से। तो आगे जाके इलॉन मस्क ट्विटर को भी वही रूप दे सकते हैं, या तो सेम ऐप के थ्रू या कोई नई ऐप बनाकर एक एवरीथिंग ऐप, जिसमें एक ऐप में सारे काम हो जाए, ऐसा वो बनाना चाहते हैं। अब हम जो समझ रहे हैं मुद्दे की बात, कि इलॉन मस्क ने $44 बिलियन का ट्विटर का टेक ओवर कंप्लीट किया है। बार बार बीच में बातें उठती रही कि इलॉन मस्क बैक ट्रैक कर रहे थे कि मैं नहीं खरीदूंगा, ट्विटर पे बहुत सारे बॉट्स हैं और यूजर फ्रेंडली भी नहीं है, ट्विटर लेने का कोई ज्यादा बेनिफिट होगा नहीं। फिर वो कूद पड़ते मैदान में कि नहीं अब तो मैं खरीदूंगा। तो ऑन एंड ऑफ बहुत टाइम से चल रहा था, बट अब जाके फाइनल डिसीजन ले लिया गया है। सीईओ पराग अग्रवाल जी, एक इंडियन ओरिजिन सीईओ हैं, इनको हटा दिया गया है। इसके अलावा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेड सहगल, और इसके साथ साथ आपको देखने मिलेगा पॉलिसी चीफ विजया गद्दी, इनको भी, पब्लिक पॉलिसी चीफ जो थी, सीईओ और सीएफओ, इन सबको फायर कर दिया गया इलॉन मस्क के द्वारा। इलॉन मस्क खुश नहीं थे इनसे, वो कह रहे थे कि ये लोग कुछ बातें छुपा रहे हैं ट्विटर के बारे में, और ऐसे लोगों को कंटिन्यू नहीं करवाना चाहते ट्विटर में। तो अब इनको फायर कर दिया गया। फायर होने के बाद ऑब्वियसली इनको कॉम्पेंसेशन भी मिला है। अब पराग अग्रवाल और सहगल जी, ये दोनों उस टाइम पे मौजूद थे जब फाइनल एक्विजिशन, फाइनल डील क्लोज हुई है। एक बार डील क्लोज होने के बाद इनको बाहर का रास्ता, दरवाजा दिखा दिया और बाहर जाने का मौका दिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी चीज है, इट इज गोइंग टू हेल्प द ह्यूमैनिटी, इट विल हेल्प इन फ्लरिशिंग ऑफ द सिविलाइजेशन, कि हर व्यक्ति इसको, इट इज कंसिडर्ड टू बी बेनिफिशियल फॉर आवर सिविलाइजेशन, फॉर ह्यूमैनिटी, बिकॉज हर व्यक्ति अपनी बात रख पाएगा, अपनी मांग रख पाएगा, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर पाएगा ट्विटर के माध्यम से। बट वास्तव में क्या ये सच्चाई है? देखिए, रियलिटी तो कुछ और है। सच बात यही है कि ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे मिस इन्फॉर्मेशन, झूठ, फेक न्यूज फैलाया जाता है। आपने दुनिया भर के अंदर कई जगहों पे दंगे होते हुए देखे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से लोग फेक न्यूज स्प्रेड करते हैं, सोशल मीडिया अब्यूज को बढ़ावा देते हैं। तो क्या सच्ची में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बढ़ेगा? क्या क्या चैलेंजेस हैं इलॉन मस्क के सामने,
उनको ट्विटर की सफाई करनी है। ये पिंजरा खोल के चिड़िया तो बाहर निकाल दी है, पर पिंजरे की सफाई भी तो करनी है, ताकि जो भी गंदगी, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी एरर, जो भी इश्यूज हैं, उन सबको हम रिजॉल्व कर सकें। तो मुद्दे की बात कि सम पीपल आर कंसिडर्ड दैट दिस इज वेरी गुड। अब इलॉन मस्क क्या कहते हैं, दैट द रीजन आई acquired ट्विटर इज बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन टू हैव ए कॉमन डिजिटल टाउन स्क्वायर। टाउन स्क्वायर मतलब कि ये कह रहे हैं कि दुनिया भर के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे हर व्यक्ति आके अपनी बात रख सके, अपना ओपिनियन शेयर कर सके। इसलिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना जरूरी है, इसलिए इन्होंने एक्वायर किया है ट्विटर को। $44 billion just to provide एक प्लेटफॉर्म टू पीपल, हाईली डूबियस इजंट इट? कि ये इस पे बहुत ज्यादा सवाल उठ सकते हैं कि $44 बिलियन सिर्फ आपने एक प्लेटफॉर्म फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइड करने के लिए खर्च दिए। इस पर सवाल उठ सकते हैं, बट इनके द्वारा जो कहा गया वो मैंने आपको बताया। वेयर अ वाइड रेंज ऑफ बिलीव्स कैन बी डिबेटेड इन ए हेल्दी मैनर विदाउट रिजॉर्टिंग टू वायलेंस, कि सब लोग अपनी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की सोच आके शेयर कर सकते हैं बिना किसी हिंसा के, वायलेंस के, बिना किसी इशू के। तो मैं जो बात समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं वो यही तो है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बढ़ावा देने की बात इलॉन मस्क कर रहे हैं। बट काफी सारे ऐसे लोग हैं, डोनाल्ड ट्रंप का ही आप याद रखिए नाम। डोनाल्ड ट्रंप और कई सारे ऐसे राइट विंग अमेरिकन पॉलिटिशियंस, उन्होंने कोविड के टाइम पे इतना झूठ फैलाया, कोविड से कुछ नहीं होता, कोविड एक चाइना के द्वारा बनाई गई झूठी बीमारी है, झूठा कंसेप्शन है, फेक आइडिया है, और मिलियंस ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ नॉट फॉलोइंग द गाइडलाइंस प्रॉपरली। लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई क्योंकि उन्होंने कोविड से खुद का बचाव नहीं किया, मास्क नहीं पहना, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करी। तो इतना बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन अगर चलाया गया तो नुकसान किसका हुआ? आम जनता का हुआ। तो यही बात तो समझाने की जो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इट कैन स्टिल थ्रेटन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आज भी खतरा है व्यक्तिगत आजादी को, व्यक्ति की बात रखने की आजादी को और सोच की आजादी को। प्रूफ है हमारे पास, डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग, और अब वो वापस आ जाएंगे। इलॉन मस्क ने ये बात कही भी है। इनफैक्ट आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म भी बना लिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद का अपना एक प्लेटफॉर्म भी बना लिया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्रूथ सोशल उसका नाम है। और ये क्योंकि ट्विटर से तो बैन हो चुके थे, हट चुके थे, तो अपना खुद का प्लेटफॉर्म बना लिया। ये वो कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही वाली बात है और कुछ नहीं है। कि ये जब खुद ट्विटर से आउट हो गए, निकाल दिया गया, तो इन्होंने जाके अपना खुद का प्लेटफॉर्म बना लिया है। ऐसे ही कान्ये वेस्ट का भी, कान्ये वेस्ट एक पॉपुलर सिंगर है, इनके आपने गाने वगैरह सुने होंगे थोड़ा, ये नाम से इन्होंने एक अपना प्लेटफॉर्म बना लिया। और इलॉन मस्क तो है ही, ट्विटर खरीद लिया। तो बेसिकली एक बीच में मीम पोस्ट किया गया था, वो मीम यही था कि ये थ्री मस्केटियर मतलब कि तीन, जैसे अगर आपने वेस्टर्न कॉन्सेप्ट थ्री मस्केटियर का आपको पता है कि तीन ऐसे रक्षक जो एक साथ मिलकर लड़ाई कर रहे हैं किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, टू फुलफिल सम ऑब्जेक्टिव, थ्री फाइटर्स आर फाइटिंग इन द वॉर। सो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को इलॉन मस्क ने भी रिप्रेजेंट किया इस मीम के माध्यम से। तो अब जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग वापस आएंगे, या ऐसे लोग वापस आएंगे, या ऐसे लोग स्प्रेड होंगे जो राइट विंग है, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ जा सकते हैं। अब कुछ लोगों ने आवाज उठाई है कि कंगना रनौत को भी ट्विटर से हटा दिया था, इनको भी वापस लेकर आइए, डोनाल्ड ट्रंप को भी वापस लेकर आइए, जो कि हाईली पॉसिबल है कि वापस आएंगे। इलॉन मस्क ने बीच में ट्विटर पर ही एक पोस्ट डाला था दैट फ्री स्पीच इज एसेंशियल टू अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। क्या लोकतंत्र के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अपनी बात रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए क्या? डू यू बिलीव ट्विटर रिगरसली अडहियर्स टू दिस प्रिंसिपल? क्या आप मानते हैं ट्विटर इस बात को फॉलो कर रहा है? 70% लोगों ने कहा नहीं। ट्विटर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को नहीं प्रमोट कर रहा। ट्विटर पे ट्विटर वासी ही विश्वास नहीं कर रहे कि ट्विटर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारी व्यक्तिगत आजादी को बढ़ावा दे रहा है, तो फिर कौन विश्वास करेगा? खुद ही सोच लीजिए आप। हमें कई बारी बहुत बड़े बड़े इश्यूज, मैसेकर्स, मास मर्डर देखने मिले। जैसे ये फोटो है क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड के आरोपी की, जिन्होंने 2 मस्जिदों में, मॉस्क्स में ओपन फायरिंग करी, 50 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया न्यूजीलैंड के अंदर। और मीनवाइल ये सब कुछ फेसबुक पर लाइव शो कर रहे थे जब ये सारे गलत काम अंजाम दे रहे हैं।
तो ऐसे मास मर्डर्स को भी बढ़ावा मिल सकता है सोशल मीडिया साइट से। लोग रेडिकलाइज हो सकते हैं, होमोफोबिया को स्प्रेड कर सकते हैं। जो गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनके खिलाफ झूठी खबरें, उनके खिलाफ गलत खबरें भी स्प्रेड कर सकते हैं। और 90% कमेंट्स ट्विटर अकाउंट पर, इलॉन मस्क ने कहा था कि बॉट्स आते हैं उनके ट्विटर अकाउंट्स पर। तो जब वो खुद कह रहे हैं कि इतने ज्यादा बॉट्स अवेलेबल हैं, फेक न्यूज स्प्रेड होती है, तो कैसे फ्री स्पीच स्प्रेड होगी? सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये आइडिया फ्री स्पीच के खिलाफ जा रहा है। कंटेंट मॉडरेशन इसलिए ट्विटर पे होना जरूरी है। अगर सब व्यक्ति आजाद होंगे अपनी बातें ट्विटर पे रखने की, तो ऐसे तो झूठी बातें भी फैलाई जा सकती है, ऐसी बातें फैलाई जा सकती है जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। तो इसलिए ट्विटर जो है आपका, उस पर कंटेंट मॉडरेशन होना जरूरी है, ऐसे एक्सपर्ट्स की राय है। अदरवाइज दुनिया के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच सर्वाइव ही नहीं करेगी, झूठी बातें फैलाई जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप वैसे ही वापस आने वाले हैं, ओवरवेल्म कर दिया जाएगा, मतलब भर दिया जाएगा ट्विटर को फेक न्यूज, लाइज एंड डिस इंफॉर्मेशन के थ्रू। चलिए, बाकी मैंने बता ही दिया, ट्विटर डील में इन सबको काफी अच्छा खासा पैसा मिला है। पराग अग्रवाल जिनको फायर कर दिया सीईओ को, उनको $38.7 मिलियन मिले हैं। सेगल को $25.4 मिलियन एंड गड्डी को $12.5 मिलियन मिले हैं। तो अच्छा खासा कॉम्पेंसेशन मिला है। आज मैं देख रहा था एक जोक चल रहा है इंस्टाग्राम पर और अलग अलग वेबसाइट, फेसबुक पर, अलग अलग जगहों पर, कि अब तो पराग अग्रवाल कितने भी बड़े कंपनी के सीईओ बन गए, नौकरी तो गंवानी पड़ी ना, इसलिए सरकारी नौकरी होनी चाहिए। तो ये एक जोक भी चल रहा है आज। तो आई होप आप इस बात से रिलेट कर पाएंगे। चलिए, मूविंग अहेड। फाइनली बस मैं यही कहना चाहूंगा कि ये ट्विटर डील तो अब डन हो चुकी है। इलॉन मस्क ने यह भी कहा है दैट देयर इज करेंटली ग्रेट डेंजर दैट सोशल मीडिया विल स्प्लिंटर इनटू द राइट विंग एंड फार लेफ्ट विंग echo chambers that generate more hate and divide our society। इलॉन मस्क ने कहा है कि अब सोशल मीडिया बट भी सकता है दो हिस्सों में, एक तरफ राइट विंग और दूसरी तरफ लेफ्ट विंग, और सबकी अलग अलग सोच है जिसकी वजह से एक दूसरे के खिलाफ ये हिंसा, वायलेंस स्प्रेड कर सकते हैं, समाज को बांट सकते हैं, हेट्रेड हो सकता है, हिंसा और उसके साथ साथ हेट्रेड फैल सकती है एक दूसरे के खिलाफ, एनिमोसिटी फैल सकती है। तो दुश्मनी ना बढ़े, झूठी खबरें ना हो, इसके लिए कंटेंट मॉडरेशन होना जरूरी है। और कंटेंट मॉडरेशन के थ्रू ट्विटर पर क्या पोस्ट डाले जा रहे हैं, क्या कोई झूठी खबर तो नहीं डाली जा रही, क्या कोई ऐसी बात तो नहीं डाली जा रही जिससे आम जनता को नुकसान हो सकता है, ये प्रयास किया जाए कंटेंट मॉडरेशन करके। अदरवाइज द आइडिया ऑफ फ्री स्पीच, इट इज गुड बट विद सम एक्सेप्शंस। फ्री स्पीच होना तो जरूरी है, बट फ्री स्पीच के नाम पर लोग कुछ भी फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं या हेट्रेड फैला रहे हैं। मैंने आइडिया दिया ना, क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड के अंदर फेसबुक लाइव किया जा रहा था, इन्होंने 50 से ज्यादा लोगों को, मासूम लोगों को मार दिया। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की भी एक लिमिट होनी चाहिए, प्रॉपर कंटेंट मॉडरेशन हो, झूठी खबरें ना फैलाई जाए, ये जरूरी है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति का अकाउंट रिस्टोर किया जा रहा है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप हो गए, या कोई भी ऐसे हिंसा फैलाने वाले व्यक्ति, कोई भी ऐसा पर्सन है, तो विद राइडर्स, विद प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशंस की, अगर फिर से तुमने ऐसा कुछ किया, फिर से अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। एक मौका दिया जाए, बट फिर से अगर उन्होंने दुश्मनी फैलाई, कुछ भी गलत फैलाया, झूठी बातें फैलाई, तो उनको इमीडिएटली ब्लॉक कर दिया जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिसमें अनलिमिटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफर की जाती है, उससे फायदा होने के बजाय नुकसान ज्यादा होता है। अब ऐसे ही मैं एक और लास्ट एग्जांपल दूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर लिमिट क्यों होनी चाहिए। जर्मनी के अंदर माइन काम्फ नाम की बुक हिटलर के द्वारा लिखी गई। वर्ल्ड वॉर 2 में हार का ठीकरा हिटलर ने ज्यूस के ऊपर, यहूदियों के ऊपर फोड़ा, और उस वजह से ज्यूस का हॉलोकॉस्ट हुआ। लाखों की संख्या में ज्यूस मारे गए वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान। हॉलोकॉस्ट ऑफ ज्यूस हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस। तो रेसिस्ट, होमोफोबिक लोग जो बाइसेक्सुअल, गे, ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ है, या फेक न्यूज स्प्रेड करने वाले लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इलेक्शंस के दौरान झूठी खबरें फैलाते हैं और उसकी बेनिफिट, उसका माइलेज, उसका बेनिफिट ले लेते हैं अल्टीमेटली इलेक्शंस में जीत के तौर पे। ये सब कंट्रोल्ड होना चाहिए, कोई भी मिसयूज ना कर सके सोशल मीडिया की आउटरीच पावर को। चलिए, तो लेट अस कंक्लूड नाउ। आज के सेशन को यहीं पे हम अंत करते हैं। बेसिकली मैं जो बात कहना चाहता हूं यही है कि इलॉन मस्क
उस बच्चे की तरह जिसने खिलौना खरीद लिया है। $44 बिलियन का भले ही खिलौना है बट खरीद लिया है। ही कैन नाउ प्ले विद इट, ही कैन नाउ ब्रेक इट। वो खेल सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जो करना चाहे कर सकते हैं, जो उनके जी में आए, जो उनके मन में आए वो कर सकते हैं। तो इसलिए इलॉन मस्क को इसको एक टॉय की तरह बल्कि ना यूज करके अपनी जिम्मेदारी की तरह सोचना चाहिए। अदरवाइज जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट है दैट विल डिमिनिश। प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन शुड बी द पैरामाउंट गोल ऑफ इलॉन मस्क। अदरवाइज सोसाइटी विल ब्रेक, समाज में बंटवारा होगा, लोगों के बीच में बंटवारा होगा, झूठी बातें फैलाई जाएंगी, वो हम नहीं चाहते हैं। सो अल्टीमेटली ये हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम तो वैसे ही बन चुके हैं। स्पेस सेक्टर में स्पेसएक्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में टेस्ला नाम की इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हर जगह इन्होंने अपना परचम बुलंद किया है। बट अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये सेफगार्ड अब जाकर नहीं करेंगे, आई रिपीट, अगर ये अभी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सेफगार्ड नहीं करेंगे तो दिस गिफ्ट विल बिकम ए पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, कि ये तोहफा नहीं, ये बर्बादी का कारण बन जाएगा। तो इसलिए ट्विटर शुड बी प्रोटेक्टेड एट एनी कॉस्ट। इलॉन मस्क इस तरीके से सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वसु कटारा स्टडी IQ, मेरी क्लासेस का लिंक आपको यहां पे मिल जाएगा। और आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे जीमेल अकाउंट पे vasu.katara@studiiq.com। जरूर जुड़िएगा आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर। इसके साथ साथ अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन के अंदर आपको स्टडी IQ के द्वारा, आपको मैं शो करता हूं स्टडी IQ के द्वारा 900 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, जो कि हमारे GS बैच में होगी, जनरल स्टडीज के बैच में होगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, उसके साथ साथ हैंड रिटन नोट्स, आपको मटेरियल मिलेगा रिवीजन के लिए, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, 1-on-1 मेंटरशिप, एक सारथी, एक गाइड जिन्होंने यूपीएससी एग्जाम खुद दिया है, वो आपको कंसिस्टेंटली गाइड करेंगे 1 साल तक, जब तक कोर्स चलेगा। पहले प्रीलिम्स के लिए टॉपिक्स कराए जाएंगे, प्रीलिम्स पूरा होने के बाद फिर मेंस के लिए आपको तैयार किया जाएगा। तो 2023 में अगर आप अपेयर हो रहे हैं तो बेस्ट तरीका है सिविल सर्विस एग्जाम प्रिपेयर करने का कि आप हमारे साथ हमारे लास्ट फाउंडेशन बैच में जुड़ के प्रिपेयर करें। ये कोर्स वैसे तो 24,499 का दिख रहा है, बट इतना आपको पे करने की जरूरत नहीं है। आप जब OTP डालेंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे, तो जैसे 24,499 का एक कोर्स दिख रहा है, अब बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आपको ऑफर कोड, कूपन कोड डालने का मौका मिलेगा। एंटर द कूपन कोड वसु लाइव, वसु मेरा नाम है, VASU, वसु लाइव, लाइव क्योंकि ये लाइव बैच है। आप अप्लाई करेंगे, अब कितने का दिख रहा है, 18,999 का। तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस पर कोर्स ले सकते हैं। कंटेंट तो यूट्यूब पे हजारों वीडियो पड़ी हैं स्टडी IQ के चैनल पर, आप देख सकते हैं कि हमारे फैकल्टीज कैसा पढ़ाते हैं। आप अगर रिलेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल या मेरे जीमेल ID पर। यूपीएससी प्रिपरेशन से जुड़े हुए किसी भी डाउट को आई विल डिमोलिश योर डाउट्स। सो गुड लक, टेक केयर एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।